हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये 1K क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने आपके लिए चलाई है तो उसी को कंप्लीट करते हुए ये आपकी 4th वीडियो रहेगी। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यानी इस सीरीज़ में हम 1K क्वेश्चन को 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चौथा पार्ट आपका है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तव धन लीन, तल धन लीन, तत धन लीन या फिर तत धन लीन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, तत धन लीन बराबर तल्लीन होता है। तो तल्लीन के लिए ऑप्शन 4 के साथ में हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। कोई काम अगर आप नियम के विरुद्ध करते हैं तो उसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहना, दाई से पेट छिपाना या 9 2 11 होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, उल्टी गंगा बहना। किसी नियम के विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो कहते हैं ना कि उल्टी गंगा बह रही है, यानी जो तरीका है, जो उसका नियम है, जो परंपरा चली आ रही है उसके विपरीत आप कोई काम करते हैं तब बोला जाता है उल्टी गंगा बहना। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठे ध्वनियाँ आपको बतानी है कौन सी होंगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर करेंगे क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कितने क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चन को लिया था। उसके बाद में सेकंड में भी 10 थे, थर्ड में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज की वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास में ये कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में 1K में से, ठीक है। तो हमें कितने क्वेश्चन को और डिस्कस करना है इस सीरीज में, तो हमें 940 क्वेश्चंस को और डिस्कस करना है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपके पास में अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो आंसर करेंगे इसका क्या होगा। और सभी मिक्स टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। जैसे यहाँ पर उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। कंठे ध्वनियाँ हैं का और खा। अगला क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। कोई व्यक्ति झगड़ा लगाने वाला है उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में। जयचंद कहेंगे, शकुनी कहेंगे, विभीषण कहेंगे या नारद कहेंगे। कई लोग शकुनी में और नारद में कंफ्यूज होंगे या विभीषण को भी, क्योंकि ये कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, लेकिन जो झगड़ा लगाने वाला होता है उसको हम नारद कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। राक्षस यानी दैत्य, दानव यानी दैत्य, निशाचर रात्रि में भ्रमण करने वाला यानी दैत्य। तो भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 3 के साथ में हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है। केवर्त शब्द दिया है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। मल्ला होगा, केवट होगा, नाविक होगा या केवल होगा। करेक्ट आंसर है केवर्त के लिए केवट। केवट केवर्त का तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट, पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है। तत्सम तद्भव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करके रखिए अपने पास में इनको। टॉप क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर 1000 कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और पलंग का तत्सम रूप होगा पर्यंक। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट। अगला, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द है अजर। ऑप्शन 2 जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। ऑप्शंस दिए हैं, आंसर करिए क्या होगा। बहुत कम टाइम में और आपको इतना अच्छा डेटा देना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि चैनल पर बहुत लोग जुड़ जाएं और ये परिवार एकदम बहुत बड़ा परिवार हो जाए, डिस्कशन करने में भी अच्छा है। सबसे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को अभी आप 1K तक पहुंचाइए जल्दी से। 1K जिस दिन हो जाएंगे तो प्रॉपर वे में लाइव डिस्कशन होगा। बस इतनी सी इच्छा है, उसके बाद में आपका जैसा भी आगे रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके का हम वर्क करते रहेंगे। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट है, द। अगला क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा या अविज्ञ होगा।
इसका आंसर क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। अगला अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन होगा, अपशकुन का विलोम अशकुन होगा, या फिर शकुन होगा, या पुण्य होगा, या पावन होगा। आपने देखा होगा ये कहते हैं ना अपशकुन, अपशकुन। इसका विलोम क्या होगा? ये अप जो लगा हुआ है उपसर्ग इसमें से हट जाएगा और ये शकुन रह जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला निम्न में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये आपको बताना। बादल, घना, घनिष्ठ या हथौड़ा। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे। अनेकार्थी शब्द कौन सा यहाँ पर नहीं है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं? तो घन को हम बादल के नाम से भी जानते हैं, घन को घना भी कहते हैं, घन को हथौड़ा भी कहते हैं, जबकि घन को घनिष्ठ नहीं कहते। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। अगला किस में सही सामासिक पद नहीं है? पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोक या मंत्री परिषद। इसका करेक्ट आंसर, और ध्यान रखिए कि ये मॉक टेस्ट है। ये क्या है? मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आपको फास्ट आंसर बताया जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन से आपको टॉपिक वाइज पूरे तरीके से पढ़ाकर और टेलीग्राम पर टेस्ट कराया जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखते ही आंसर आना चाहिए। किस में सही सामासिक पद नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पुष्पधन्वी। पुष्पधन्वी नहीं होता, पुष्पधनवा होता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? ऑप्शंस हैं गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। आंसर कीजिए, अंबर का अनेकार्थी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी किसका होता है? भू, धरती, धरा इसका होता है। चंद्रमा किसका होता है? जैसे चंद्रमा, मयंक, चंद्र, चांद, तो ये चंद्रमा के होंगे। वायु, पवन, समीर, हवा। लेकिन अंबर का पर्यायवाची या अंबर का अनेकार्थी क्या होगा? अंबर का अनेकार्थी क्या होगा? समानार्थी नहीं, अनेकार्थी पूछा है। तो अंबर को हम गगन भी कहते हैं, तो अंबर का एक अर्थ गगन भी होता है, तो अंबर का अनेकार्थी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन फर्स्ट गगन। अगला मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुरसेन शास्त्री या नागार्जुन। फणीश्वर नाथ रेणु ये एक मेला आंचल उपन्यास है, और ये आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कवित्री होगा, कवियत्री होगा, काव्यत्री होगा या कवित्री होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि कवित्री ये जो सेकंड वाला है ना, कवियत्री, पहले कव है। कई लोग क्या करते हैं, कवि होता है तो कवियत्री इसके साथ चले जाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। एक लोकोक्ति है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। इसका तात्पर्य क्या होता है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि शत्रुता जब होती है तो दोनों पक्षों की गलती से होती है, किसी एक पक्ष की गलती से कभी शत्रुता नहीं होती। कोई आपसे झगड़ा करना चाह रहा है और आप अगर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप पर वार करेगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि झगड़ा हो, तो झगड़ा होगा ही नहीं। जब दोनों लोग चाहेंगे तभी झगड़ा या शत्रुता होगी। अगला विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? संज्ञावाचक कहेंगे, गुणवाचक कहेंगे, विशेष्य कहेंगे या सार्वनामिक। ध्यान रखिएगा, जब हमने विशेषण को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती है, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषता बताने वाला होता है उसे विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहेंगे। तो यही कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे? हम विशेष्य कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाला है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला पति पत्नी झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शंस हैं पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण
क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। इस वाक्य के लिए ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। अगला, महाधन ऋषि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि, गुण संधि होगी, यण होगी, दीर्घ होगी या अयादि? तो महाधन ऋषि, इसको मिलाकर बनता है महर्षि। क्या बनता है? महर्षि। तो महर्षि में कौन सी संधि होती है? महर्षि में होती है गुण संधि। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।